तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार वाईटीएस न्यूज पर। तो चलिए जान लेते हैं देश दुनिया की 15 बड़ी खबरें। साथ ही दोस्तों आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। कोरोना वायरस महामारी की इस बेहद बड़ी और दुखद आपदा में मोदी सरकार द्वारा 50-50 लाख रुपए तक के बड़े पैकेज का ऐलान किया गया है। अगर आप भी मोदी सरकार द्वारा दी जा रही 50 लाख रुपए की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने जिले का नाम लिख दीजिए। साथ ही दोस्तों नीचे दिख रहे लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिख रही घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आप इन योजनाओं का पूरा लाभ ले सकें। अगर आप गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, महिला हैं, छात्र हैं या पुरुष हैं जिनके पास आधार कार्ड और किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आप सभी को लाभ मिलेगा। जो लोग इस आपदा में इधर उधर फंस गए हैं उनके लिए भी बड़ा ऐलान हो गया है कि शहर में कर्फ्यू और लॉकडाउन कब तक खत्म होगा और बस एवं रेलगाड़ी सेवा कब शुरू होगी, इसकी जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप एक सच्चे भारतवासी हैं और चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह कोरोना की भयंकर बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, अन्यथा आप इतने बड़े बड़े लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। तो दोस्तों भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 16,365 तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है दोस्तों। परंतु खुशी की बात यह है कि इसमें से 2466 लोग रिकवर कर चुके हैं और ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। परंतु दोस्तों दुख की बात यह है कि 521 लोगों ने इस बीमारी से लड़ते हुए अपना दम तोड़ दिया है। दोस्तों वहीं बात करें विश्व की तो संक्रमितों का आंकड़ा 23,59,000 को पार कर चुका है। परंतु दोस्तों खुशी की बात यह है कि 6,06,000 से ज्यादा लोग इस वैश्विक बीमारी को मात देकर अपने घर जा चुके हैं। परंतु दोस्तों दुख की बात यह है कि 1,61,000 लोग इस बीमारी से लड़ते हुए अपना दम तोड़ चुके हैं। तो दोस्तों खबरें शुरू करने से पहले हम आपको एक खुशखबरी देना चाहेंगे कि हमारे चैनल की तरफ से चल रही एक बहुत बेहतरीन प्रतियोगिता जिसमें एक आसान सा सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सैमसंग कलर टीवी, जिसका आपको बताना है कि रामायण के अनुसार रावण के कितने सिर थे। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 1। तो दोस्तों जल्दी से नीचे कमेंट करके बता देना और आप सब में से कोई एक लकी विनर जो कि जीत जाएगा हमारे चैनल की तरफ से एक सैमसंग कलर टीवी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को देगी रोजगार। जी हाँ, आपको बता देना चाहेंगे पिछले 1.5 महीने के दौरान देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में आए 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को नौकरी देने और रोजगार देने के लिए योगी सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। कमेटी में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग और प्रमुख सचिव कौशल विकास शामिल होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त नौकरियों व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक स्वावलंबी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बड़ी रणनीति बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि समिति ओडीओपी के तहत रोजगार सृजन के साथ साथ बैंक के माध्यम से लोन मेले आयोजित करना सुनिश्चित करेगी। रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाएंगे तथा भारत सरकार ने रिवॉल्विंग फंड में जो बढ़ोतरी की है उससे महिला स्वयंसेवी समूहों की विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए रोजगार सृजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए दोस्तों फटाफट बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फंसे हुए मजदूरों को शर्तों के साथ राज्य के भीतर काम करने की मिली अनुमति, गृह मंत्रालय ने जारी की एसओपी। जी आपको बताना चाहेंगे कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया है। इस कारण बहुत से प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंस गए हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए मजदूरों को कुछ शर्तों के साथ राज्य के भीतर उनके काम के स्थानों पर जाने की अनुमति दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे मजदूरों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है। गृह सचिव अजय भल्ला ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को किसी भी प्रकार के अंतर राज्य आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। भल्ला द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के फैलने के कारण उद्योग, कृषि, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत मजदूर अपने अपने काम के स्थानों से चले गए हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा चलाए जा रहे राहत और आश्रय शिविर में रखे गए हैं, क्योंकि कंटेनमेंट जोन के बाहर अतिरिक्त गतिविधियों को 20 अप्रैल से समेकित संशोधित दिशा निर्देशों में अनुमति दी गई है। इस कारण इन मजदूरों को औद्योगिक, विनिर्माण, निर्माण, खेती और मनरेगा कार्यों में लगाया जा सकता है। एसओपी में कहा गया है कि प्रवासियों का एक
समूह राज्य के भीतर अपने काम के स्थानों पर लौटने की इच्छा रखता है तो उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उन्हें उनके काम के स्थानों पर ले जाया जाएगा। इसमें कहा गया है कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे मजदूरों को वहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फटाफट अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट के बीच जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में कारगर हथियार बना डीबीटी, सीधे खातों में पहुंचे 36,649 करोड़। जी आपको बताना चाहेंगे, सरकार के लिए कोरोना वायरस संकट के दौरान जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी प्रणाली एक कारगर हथियार साबित हुआ है। इसका पता इससे चलता है कि 24 मार्च 2020 से 17 अप्रैल 2020 तक की लॉकडाउन अवधि के दौरान डीबीटी प्रणाली के जरिए 16.01 करोड़ लाभार्थियों और जरूरतमंदों के बैंक खातों में 36,659 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। जी आपको बताते चाहेंगे, वित्त मंत्रालय की रविवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह राशि पीएफएमएस के माध्यम से डीबीटी के जरिए केंद्रीय योजनाओं, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं के तहत सीधे लाभार्थियों के खाते में डाली गई है। मंत्रालय के अनुसार कुल 36,659 करोड़ रुपए से अधिक राशि 16.01 करोड़ लाभार्थियों को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी बंद 24 मार्च से 17 अप्रैल के दौरान दिए गए हैं। डीबीटी प्रणाली से लगती है गड़बड़ियों पर लगाम। नगद अंतरण के जरिए भुगतान के लिए लेखा महानियंत्रक के डिजिटल भुगतान प्रौद्योगिकी पीएफएमएस का उपयोग पिछले 3 वित्त वर्ष में काफी बढ़ा है। वर्ष 2018 में जहां डीबीटी के माध्यम से कुल राशि का वितरण 22% था, वह बढ़कर 2019-20 में 45% हो गया है। डीबीटी से जहां एक तरफ नगद राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है, वहीं गड़बड़ियों पर अंकुश लगता है और दक्षता बढ़ती है। मुझे दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आपको मोदी सरकार द्वारा कोई भी लाभ हुआ है कि नहीं, क्या आपके बैंक खाते में कोई राशि धनराशि पहुंची है कि नहीं। अगर नहीं पहुंची या पहुंची है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में जय हिंद वंदे मातरम भी लिखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोरोना वायरस, गोवा ने जीती जानलेवा महामारी से जंग, सभी 7 मरीज ठीक हुए। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, गोवा में कोरोना वायरस से संक्रमित सभी 7 मरीज ठीक हो चुके हैं और सभी को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने रविवार को कहा कि इसी के साथ अब गोवा में कोरोना का कोई भी एक्टिव मरीज नहीं है, मतलब गोवा कोरोना से मुक्त हो गया है। राणे ने कहा कि 7 मामलों में अंतिम मरीज 3 अप्रैल को सामने आया था। सभी का इलाज किया गया और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। राणे ने ट्वीट किया, हमें यह घोषणा करते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि गोवा में अब कोरोना वायरस संक्रमण को सक्रिय मामलों की संख्या 0 हो गई है। उन्होंने कहा, अब जबकि राज्य में कोरोना का एक भी एक्टिव मामला नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन का पालन करते रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, जांच की दायरा बढ़ाएं और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिग ब्रेकिंग न्यूज, 3 मई के बाद क्या शुरू होंगी ट्रेन और विमान सेवाएं, प्रकाश जावड़ेकर ने बताई यह अहम बात। यहाँ आपको बताना चाहेंगे, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने रेल या विमान यात्री सेवाओं का परिचालन शुरू करने का अभी कोई निर्णय नहीं किया है और इस विषय पर अभी कोई चर्चा करना व्यर्थ है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने रेल या विमान जैसी यात्री सेवाओं को शुरू करने के बारे में कोई समय सीमा तय की है, जावड़ेकर ने बताया, इन्हें एक न एक दिन शुरू होना है, लेकिन किस दिन होंगी उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। इस बारे में चर्चा करना अभी व्यर्थ है क्योंकि हम प्रतिदिन दुनिया की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और रोज कुछ न कुछ नए सबक मिल रहे हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। जावड़ेकर ने बताया कि कुछ एयरलाइनों ने स्वतः ही 4 मई से बुकिंग शुरू करने का निर्णय किया और इस बारे में उन्होंने नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बात की है, जिन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा, इस बारे में अंतिम निर्णय सरकार लेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि इस विषय पर किसी तरह की अटकलें न लगाएं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए सरकार ने 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लागू लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए इसे 3 मई तक कर दिया है। इस दौरान देश में सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन, रेल मार्ग और हवाई मार्ग पर यात्रा प्रतिबंध रहा। चलिए दोस्तों फटाफट बढ़ते हैं अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लॉकडाउन 2.0 की छूट पर केंद्र और राज्यों में उभरे मतभेद, गृह मंत्री अमित शाह को देने पड़े ये आदेश। जहां को बताना चाहेंगे, गृह मंत्रालय का कहना था कि केवल जरूरी वस्तुओं के लिए यह छूट प्रदान की गई है। लॉकडाउन में कितने वाहन चलेंगे, इस पर भी अनेक राज्य अलग राह पर चलते हुए दिखे। मेडिकल कर्मियों की सुरक्षा और क्वारंटीन केंद्र का सुरक्षा चक्र टूटने की शिकायतें आने लगी। देश में 15 अप्रैल से लागू लॉकडाउन 2 में मिली छूट को बहुत से राज्य अपनी मनमर्जी से लागू करने की बात कर रहे हैं।
केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र, उड़ीसा व राजस्थान आदि राज्यों ने ई कॉमर्स कंपनियों को जरूरी और गैर जरूरी वस्तुओं का कारोबार करने की इजाजत दे दी। गृह मंत्रालय का कहना था कि केवल जरूरी वस्तुओं के लिए यह छूट प्रदान की गई है। लॉकडाउन में कितने वाहन चलेंगे, इस पर भी अनेक राज्य अलग राह पर चलते हुए दिखे। मेडिकल कर्मियों की सुरक्षा और क्वारंटीन केंद्र का सुरक्षा चक्र टूटने की शिकायतें आने लगी। नतीजन रविवार शाम को केंद्रीय मंत्री अमित शाह को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा, जो इलाके हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में नहीं आते और वहां कुछ गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी जा रही है, वहां सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। राज्य के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि छूट केवल वास्तविक परिस्थितियों का यथोचित आंकलन करके ही प्रदान की जाए। अमित शाह ने पीएम मोदी का नाम लेकर यह भी कहा कि देश उनके नेतृत्व में कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रियों के सूत्रों के अनुसार पिछले एक सप्ताह में कई बार एडवाइजरी को संशोधित किया गया है। मंत्रालय ने जिन नियमों के पालन की बात कही थी, अनेक राज्यों में उसका पालन होता दिखाई नहीं दिया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिग ब्रेकिंग न्यूज, पीएम मोदी की अपील, कोरोना धर्म, रंग, जाति नहीं देखता, भाईचारा बनाए रखें। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 16,000 के पार पहुंच चुकी है, जिसमें 519 लोगों की मौत हुई है। वहीं 2302 लोग ठीक हुए हैं। इधर पीएम मोदी ने देश की जनता से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना संप्रदाय, भाषा और सीमाएं नहीं देखता है, इसलिए एकता और भाईचारा बनाए रखने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिग ब्रेकिंग न्यूज, फ्लिपकार्ट पर मोबाइल की बिक्री रुकी। सरकार ने कहा, बस इन 17 सेवाओं पर छूट। लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से कई तरह की छूटें मिलने वाली थी। इसी को देखते हुए ई कॉमर्स वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक्स समेत दूसरे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लिए जा रहे थे। लेकिन इस बीच रविवार को गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा है कि ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक जारी रहेगी। जी हां, आपको बताना चाहेंगे, दरअसल पिछले आदेश के मुताबिक फ्लिपकार्ट पर मोबाइल, लैपटॉप समेत तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई थी और इन चीजों की डिलीवरी 20 अप्रैल से होनी थी। लेकिन अब एक बार फिर सरकार ने नियम में बदलाव करते हुए केवल जरूरी चीजों की बिक्री पर छूट दी है। यानी जिन लोगों ने मोबाइल समेत दूसरे प्रोडक्ट्स बुक किए हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, कोरोना की इस महामारी में सरकार द्वारा बहुत सी घोषणाएं की जा रही हैं, नए कानून लाए जा रहे हैं और बहुत ही सख्त कानून लाए जा रहे हैं, जिनका जान लेना आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसलिए नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे और साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।